आनंद दुबे जी इसका जवाब देना चाहते हैं। आनंद दुबे जी बढ़ेगा। आस्था जी, एक खबर आपको दे दूं कि 200 वोट से भारतीय जनता पार्टी आगे हो चुकी है। 98,630 भारतीय जनता पार्टी, 98,460 समाजवादी पार्टी। तो जो अभी 170 वोट था वो बढ़ के वो घट गया है और अब भारतीय जनता पार्टी लीड कर चुकी है। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि हमारे कैंडिडेट सो रहे हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं, आपने कहा हमारे कैंडिडेट सो रहे थे। आपके अखिलेश यादव जी तो अभी तक नींद से नहीं जागे, वो तो ना आजमगढ़ जा पाए ना रामपुर जा पाए। हाँ, ये जरूर है कि जनता इतनी जागृत हो चुकी है कि अब आपको हमेशा सोना ही पड़ेगा। और बार बार ये जामुन की बात कर रहे हैं कि हम समाजवादी हैं, हम पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ लेते हैं। यही तो हम भी कहते हैं, पेड़ किसी का हो जामुन आप तोड़ लेते हैं, फसल किसी की हो काट आप लेते हैं, हक किसी का हो मार आप लेते हैं। और एक बड़ा अच्छा शेर याद आ गया मुझे, जामुन का आपने जिक्र कर दिया कि वक्त ने गूंथे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो साइकिल के हैंडल भी ढीले हो गए। और क्या जरूरी है कि आप विषपान करें शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए। तो आप तो वो है जो जामुन खा के होठ नीला करते हैं और कहते हैं कि विष पी लिया है। तो कम से कम आप इस बात को स्वीकार करिए कि आप दोनों जगह चुनाव हार रहे हैं। और आप अनुराग जी बने रहिए चैनल पे, आप देखिए, फिर आप अंत में यही कहेंगे ईवीएम हैक हो गया, अधिकारियों ने गड़बड़ कर दिया, हम तो चुनाव जीत रहे थे, हमको हरा दिया गया। तो आप जाइए आराम से दूसरे के पेड़ पे चढ़ के जामुन खाइए। मुझे ठीक है आनंद जी, ठीक है। जामुन कितनी बात चली है, पेड़ों पे चढ़ने की बात चल रही है, तो मैं बता दूं कि जामुन के पेड़ की डालियां जरा नाजुक होती हैं, वो बहुत जल्दी टूट के गिर भी जाती हैं। तो उस पर चढ़ने वाले, खड़े रहने वाले को उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और बड़ी अपडेट आ रही है आजमगढ़ से। मैं चाहूंगी पीसीआर एक बार फिर से रिपीट करें, मैं आपको सुन नहीं पा रही। आजमगढ़ से एक बड़ा डेटा सामने आ रहा है जी, रिपीट करिए। 200 वोटों से आगे इस वक्त निरहुआ चल रहे हैं। वही बात जो अभी आनंद दुबे कह रहे थे, 200 वोटों से आगे हो गए हैं। पहले 170 के मार्जिन से 170 वोटों से आगे चल रहे थे धर्मेंद्र यादव, अब 200 वोटों से आगे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गए हैं। वही डेटा जो अभी आनंद दुबे बता रहे थे। अब रिएक्शन अनुराग भदौरिया जी, अब प्लीज जामुन की बात मत करिएगा, उस पर हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को जब हार नजर आने लगती तो उनको शेर याद आने लगते। तो अब ये शेर बोलने लायक ही बचे हैं। जो शेर ज्यादा पढ़ते हैं तो समझ जाओ उनको, उनके हताशा शेर के माध्यम से निकलने लगती। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि आप रामपुर भी बुरी तरह हार रहे हैं, आप आजमगढ़ भी हार रहे हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं तो खुशी मना लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, पल दो पल का आपको खुश होने की आदत है तो पल दो पल ही खुश हो लो, इससे ज्यादा तो खुशी आपके हक में है नहीं। हार तो आपकी तय है। अभी तक तो आप आशा कर रहे थे कि हम तो एकदम स्वीप कर रहे हैं, आजमगढ़ भी जीत रहे हैं, रामपुर भी जीत रहे हैं। रामपुर भी आप अब 17,000 करीब वोट से पीछे चले गए हैं। आप वहाँ जीत का तो सपना खत्म हो गया। आजमगढ़ में भी आप पीछे चल रहे हैं, आगे पीछे थोड़ा हो जा रहे हैं, तो उसी में खुशी मना ले रहे हैं। तो ठीक है, पल दो पल की खुशी मनाने की भारतीय जनता पार्टी को आदत है, लेकिन समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में पूरी तरह से जीत रही है और रामपुर भी पूरी तरह से जीत रही है। दोनों जगह समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो फूल है इतनी तपती हुई गर्मी में मुरझा जाएगा। और ये बात दुबे जी अच्छी तरह जानते हैं। अलाउद्दीन का रुख करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि पल दो पल की खुशी है, फ्लक्चुएशन चलती रहेगी, ये बात सही है कि फ्लक्चुएशन दिख रही है, लेकिन अब मार्जिन इतना कम हो गया है कि 200 वोटों का मार्जिन रह गया है। ठीक है, बड़ा अपडेट है इस वक्त आजमगढ़ से आ रहा है, अलाउद्दीन का रुख करते हैं। अलाउद्दीन, आगे हो गई है भारतीय जनता पार्टी। डेटा में लास्ट जो है लास्ट डेटा ले लेते हैं। अभिषेक, क्या निकल करके आ रहा है लास्ट डेटा में? निश्चित तौर पे जिस तरीके से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव अब तक 10,000 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसमें भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ 2,534 वोटों से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे स्थान पर सपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं, जबकि करीब 15,000 वोटों से बसपा प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। तो अभी तक जो समाजवादी पार्टी अपने गढ़ में लीड करती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं भाजपा प्रत्याशी यहाँ पे सपा को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 2,000 से अधिक वोटों से लीड करते हुए भाजपा आगे निकल रही है। सुबह का जो आंकड़ा था उसमें पहले बैलेट पेपर में धर्मेंद्र यादव आगे थे, फिर पहला और दूसरा राउंड में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई थी और लगातार मुझे लगता है 1.5 घंटे से सपा ही आगे चल रही थी। मुझे लगता है उसके बाद ये पहली बार हुआ जब 2500 वोटों से बीजेपी आगे गई है।
जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से ईवीएम मशीन खुलते हैं उसके बाद 100 वोट 200 वोट 500 वोट से बीजेपी सपा बसपा तीनों लोग एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन उसके बाद 10,000 का एक साथ लीड होता है और धर्मेंद्र यादव खुद 10,000 का लीड देखकर काफी उत्साहित होते हैं और बाहर निकलते हैं और अपने समर्थकों को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सूचना देते हैं कि हम 10,000 वोट से लीड कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें 2,000 से भी अधिक वोटों से भाजपा प्रत्याशी लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक की जो वोटिंग गिनती हुई है वो करीब 2.5 लाख वोटों की गिनती हो चुकी है। ऐसे में 2,500 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। अभी भी 6.5 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि कौन आगे और कौन पीछे भी हो सकता है, किसके सिर जीत का सेहरा बनने वाला है। टोटल इसका मतलब जो वोट कास्ट हुआ है करीब 8 लाख के करीब हुआ है। जी बिल्कुल, 9,10,000 वोट कास्ट हुआ है। अभी तक जिस तरीके से गिनती हुई है वो 2.5 लाख से ऊपर गिनती हो चुकी है और बाकी वोट जो बचे हुए हैं उनकी गिनती होने बाकी है। टोटल 32 राउंड भी हैं और मुझे लगता है अभी राउंड भी काफी बचे हुए हैं। जी कुल आजमगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभा है जिसमें 4 विधानसभा में 32 राउंड है, जबकि मेहनगर विधानसभा जो आता है वहाँ 34 राउंड टोटल गिनती होनी है, जिसके बाद यहाँ का फैसला सुना दिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, फिलहाल करीब 2600 का ये फासला है जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो लीड कर रहे हैं। और सुबह से जो पूरा वाकया था वो सुबह पहले जो है बैलेट पेपर में सपा थी, फिर 2 राउंड था, फिर बीजेपी और लगातार अब धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे। लेकिन फिलहाल ये 2600 का करीब फासला एक बार फिर से बीजेपी और सपा में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अभी तक की सबसे बड़ी लीड है निरहुआ की तरफ से अगर देखा जाए तो, क्योंकि शुरुआत में जब काउंटिंग स्टार्ट हुई थी तो वो 600 की लीड बनाए हुए थे, फिर धीरे धीरे वो घटी। समय ऐसा आया कि 10,000 के पार लीड धर्मेंद्र यादव ने बनाई और अब जब बीजेपी आगे हुई है तो 2,500 से ज्यादा वोटों से आगे इस वक्त निरहुआ चल रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, आजमगढ़ में 2.5 लाख से ज्यादा वोटों की काउंटिंग हो चुकी है और 2,500 से ज्यादा की लीड निरहुआ दिनेश लाल यादव ने बना ली है। अब भी आप कहेंगे क्या कि हम जीत रहे हैं? ये मौका सही है क्या कहने के लिए एक तरफी बात कि हम जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक तरफी बात नहीं, समाजवादी जीत रही है वहां पे। अभी तो मैंने आपसे क्या बोला, अभी तो 6 लाख वोट काउंट होने हैं और 6 लाख वोट वो सब समाजवादी के वोट तो अभी शुरू हुए, अभी तो शुरू होंगे काउंट होने। और जब समाजवादी वोट शुरू होंगे तो आप देखिएगा किस तरह से स्वीप करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। तो बीच बीच में थोड़ा सा बीजेपी का एक आ जाता है, मैंने कहा ना पल दो पल के लिए बीजेपी को थोड़ी खुशी मिल जाती है। तो फिर जैसे स्टार्टिंग में 600 वोट की मिल गई थी तो फिर चिल्लाना शुरू कर दिया था, फिर उनकी घट के वो 14, 15, 16, 17,000 पीछे चले गए, फिर थोड़ी सी खुशी थोड़ा सा मिला है। लेकिन अंत में समाजवादी पार्टी कम से कम वहां पे 1.5 लाख वोट से जीतेगी। ये आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैंने आपसे बोला ना, वो 2 पल की खुशी में यकीन रखते हैं और रामपुर में लगातार समाजवादी पार्टी से जीतेगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आनंद दुबे हमारे साथ है, अनुराग भदौरिया और आजमगढ़ से पल पल की अपडेट अलाउद्दीन हमें दे रहे हैं। और इस वक्त का जो ताजा आंकड़ा है वो ये है कि रामपुर की बात करें तो समाजवादी पार्टी के आसिम रजा अपनी लीड बरकरार रखे हुए हैं, वो 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और आजमगढ़ में बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन हो रही है, उलटफेर हो रहा है। और ताजा अपडेट के मुताबिक भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ 2,500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं और धर्मेंद्र यादव दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है न्यूज 18 पे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे।